जय गजानन, जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, हमारे इस चैनल पर जेठ मास महात्म्य कथा अध्याय 22 तक श्रवण कर चुके हैं। आज आइए जेठ मास की कथा अध्याय 23 को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज बुधवार का दिन है, तो सबसे पहले हम श्रवण करेंगे बुधवार की व्रत कथा। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं बुधवार व्रत की यह दिव्य कथा, जो न केवल बुद्धि और वाणी को शुद्ध करती है, बल्कि जीवन के हर संकट से क्षमा रक्षा करती है। यह कथा है श्रद्धा, तप, परीक्षा और भगवान की कृपा की। तो आइए प्रिय भक्तों, शुरू करते हैं इस शुभ व्रत कथा को। यह कथा तो भगवान की है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। यदि मुझसे कुछ छूट गया हो या गलत हो जाए तो कृपया क्षमा करें। प्रभु की कृपा से अगली बार और सुंदर प्रयास करूंगी। आपदाम पहर्तिरम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। जो आपदाओं को हरने वाले हैं, सभी प्रकार की संपदा देने वाले हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। प्रिय भक्तों, बुधवार का दिन ग्रहों में बुध ग्रह को समर्पित है, जो वाणी, बुद्धि, व्यापार और विवेक के अधिपति हैं। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान गणपति और बुद्धदेव की पूजा करने से बुद्धि में प्रखरता, व्यापार में सफलता और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस कथा में एक ऐसे व्यक्ति की जीवन यात्रा, जो एक सामान्य व्यापारी है, से धर्मात्मा, तपस्वी और अंत में भगवान की कृपा से दिव्य लोक को प्राप्त करता है। कथा में गहन संदेश छुपे हैं कि व्रत का उद्देश्य केवल फल प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा का परिष्कार करना होता है। बहुत समय पहले एक नगर में एक व्यापारी रहता था, जिसका नाम था धनवीर। वह अत्यंत धनी, सुशिक्षित और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह घमंडी था और अधर्म को महत्व देता था। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। धनवीर का व्यापार फलता फूलता गया, लेकिन उसके जीवन में संतोष नहीं था। वह हर समय चिंतित रहता। दिन ब दिन उसके परिवार में कलह बढ़ती गई, पुत्र उदंड हो गया और व्यापार में हानि होने लगी। एक दिन उसके नगर में एक बुद्धिमान तपस्वी संत पधारे। लोग उनकी बहुत सेवा करते थे। धनवीर ने सोचा, चलो इनसे मिलकर देखता हूँ। वह संत के पास गया और कहा, स्वामी, मेरे पास धन है, प्रतिष्ठा है, लेकिन जीवन में सुख नहीं है। क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, तूने बुद्ध को रुष्ट कर दिया है। बुधवार का दिन बुद्धि और विवेक का प्रतिनिधित्व है। तूने केवल धन कमाया, धर्म को भुलाया। अब यदि तू चाहता है कि जीवन में संतुलन आए, तो बुधवार का व्रत कर और केवल शरीर नहीं, आत्मा की शुद्धिकरण कर। धनवीर को पहली बार किसी ने सच कहा था। उसे बात लग गई। धनवीर ने अगली सुबह बुधवार से व्रत करना आरंभ किया। वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर हरे वस्त्र पहनता, तुलसी पूजन करता और भगवान विष्णु एवं बुद्धदेव का ध्यान करता। उसने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहाँ वह स्वयं पूजन करता। पहले बुधवार को उसने हरी मूंग और हरे फल का दान किया। दूसरे बुधवार को उसने गरीबों को भोजन कराया। तीसरे बुधवार को उसने चुपचाप 100 वृक्ष लगवाए। जैसे जैसे व्रत बढ़ा, वैसे वैसे उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके पुत्र का व्यवहार बदलने लगा, परिवार में प्रेम लौट आया, व्यापार फिर से उन्नत करने लगा। लेकिन भगवान की कृपा को अस्थायी करने के लिए परीक्षा आवश्यक है। चौथे बुधवार को धनवीर ने देखा कि उसके घर में आग लग गई। उसका अनाज भंडार चल गया। सब लोग हाय हाय करने लगे। धनवीर ने कहा, यह भी ईश्वर की इच्छा है। जो चला गया वह भी उसका था। मैं व्रत नहीं छोड़ूंगा। फिर संत फिर प्रकट हुए और बोले, हे धनवीर, यह एक छोटी सी परीक्षा थी। अब देखो कैसे बुद्धदेव तुम्हारी रक्षा करते हैं। वास्तव में वह आग एक युक्ति थी, जिससे एक बड़ा चोर गिरोह पकड़ा गया, जो नगर में
चोरी कर रहा था। उसी दिन से नगर में शांति फैल गई और धर्मवीर की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। व्रत के 7वें बुधवार को धनवीर ने एक विशेष हवन और भजन संध्या का आयोजन किया। नगर के सैकड़ों लोग उसमें सम्मिलित हुए। रात्रि को जब वह विश्राम कर रहा था, तभी उसे एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में हरे वस्त्रों से सजे एक तेजस्वी पुत्र प्रकट हुए। उनके हाथ में पुस्तक, बेड़ा और सुनहरी सुनहरी छड़ी थी। वे बोले, हे धर्मवीर, मैं बुध ग्रह हूँ। तूने अपने जीवन को धर्म से जोड़ा, वाणी को संयमित किया और सेवा का मार्ग अपनाया। अब तुझे अस्थाई सुख मिलेगा, न केवल इस जन्म में अपितु अगले जन्मों में भी। धर्मवीर ने भाव विभोर होकर प्रणाम किया। जब वह सुबह उठा, उसके मुख से स्वतः श्लोक फूट रहे थे। उसका हृदय शुद्ध हो चुका था। अब वह केवल व्यापारी नहीं रहा, बल्कि समाज का मार्गदर्शक बन गया। धनवीर अब लोगों को समझाता, बुधवार का व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं है, यह मन, वाणी और बुद्धि की साधना है। इस दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, कटुवाणी नहीं बोलनी चाहिए, व्यर्थ विवाद से बचना चाहिए, माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए और सबसे जरूरी, अपने कर्मों का निरीक्षण करना चाहिए। वह अपने नगर में प्रत्येक बुधवार को व्रत ज्ञान सभा चलाने लगा, जहाँ लोग अपनी समस्याएं साझा करते, कथा सुनते और सामूहिक ध्यान करते। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध स्नान करें, हरे वस्त्र पहने, हरे फूल, मूंग, दूर्वा आदि से भगवान गणेश एवं बुद्ध देव की पूजा करें। गणेश जी को दूर्वा, लड्डू और सिंदूर अर्पित करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं शाबुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बुद्ध देव को तांबे के पात्र में जल, धनिया और गंध आदि अर्पित करें। व्रत कथा पढ़ें या श्रवण करें। हरी मूंग, सौंफ, हरे फल, धनिया और पन्ना रत्न का दान करें। सामर्थ्य अनुसार दिन भर मधुर वाणी बोले, झूठ और कठोर से दूर रहें। संध्या की आरती करके प्रसाद वितरण करें। जय जय बुद्ध भगवान, कर दो मेरी पहचान, दुख दरिद्रता हर लो, दो मुझे सुख महान। वाक शक्ति दो सदा, बुद्धि में हो सुधार, जीवन में सुख लाओ, करो भव पार। धनवीर अब न केवल सफल व्यापारी बल्कि संत स्वरूप बन चुका था। उसकी कथा दूर दूर तक फैली और बुधवार व्रत की प्रेरणा हजारों लोगों तक पहुंची। उसने अपनी वाणी से जीवन में परिवर्तन लाया। यही बुद्ध की असली वरदान है। जो व्यक्ति श्रद्धा और संयम से बुधवार व्रत करता है, वह जीवन की उलझनों से बाहर निकलकर अस्थायी सुख और बुद्धि ज्योति प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, अब हम रसपान करेंगे जेठ महात्म्य की कथा की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्कंद पुराण के महेश्वर खंड, कौमारिक खंड से ज्येष्ठ मास के महात्म्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ कथा। अध्याय 23 की पवित्र वाणी। यह कथा नारी महत्ता, कन्या संतति के पुण्य और उसके आध्यात्मिक फल की गहराई से व्याख्या करती है। कथा की विशेषता यह है कि यह न केवल धर्मशास्त्रों की गहराई से कन्या की भूमि को प्रस्तुत करती है, बल्कि समाज के दृष्टिकोण को भी दैवीय प्रकाश देती है। एक बार भगवान स्कंद कार्तिकेय से ब्रह्मा जी पुलस्त्य जी प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, संसार लोग पुत्र संतान को ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं, लेकिन यदि किसी को संतान स्वरूप कन्या हो तो क्या एक कन्या का पालन भी वैसा ही फल देता है जैसा अनेक पुत्रों के पालन से होता है? भगवान स्कंद पुलस्त्य जी के प्रश्न पर मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, हे मुनिवर, संसार में जो लोग केवल पुत्र की कामना करते हैं वे अज्ञान में हैं। कन्या भी देवी का रूप होती है और वह पिता को घर में लक्ष्मी के समान निवास करती है। क्षमा कन्या 10 पुत्रान वर्धयन यत फलम लभते मतर्य
लभ्यम कन्यकया, अर्थात जो पुण्य एक व्यक्ति को 10 पुत्रों के पालन पोषण से प्राप्त होता है, वही पुण्य एक कन्या को अच्छे से पालने से प्राप्त होता है। भगवान स्कंद एक उदाहरण द्वारा बात को स्पष्ट करते हैं। प्राचीन काल में वैराज्य नगर में सुप्रतीक नामक एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और यशस्वी राजा राज्य करता था। वह प्रजा को पुत्रवत मानता था और धर्मपरायण जीवन जीता था, किंतु उसे एक चिंता थी, उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा ने अनेक यज्ञ, हवन, तप और तीर्थ यात्राएं की ताकि उसे पुत्र प्राप्ति हो, किंतु ईश्वर की लीला कुछ और थी। उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम रखा गया रत्नवती। राजा कुछ दिनों तक निराश रहा कि उसे पुत्र नहीं मिला, किंतु रत्नवती बाल्यकाल से ही अत्यंत तेजस्विनी, विनम्र, विदुषी और धर्मज्ञ थी। वह वेद, शास्त्र, संगीत, नृत्य और नीति की ज्ञाता थी। उसके तेज और व्यवहार से पूरा राज्य उसका सम्मान करता था। रत्नवती प्रतिदिन प्रातः काल शिव पूजन करती, गौ सेवा करती, ब्राह्मणों की सेवा में रहती और प्रत्येक बुधवार को व्रत करती। वह कन्या अपने पिता की चिंता को भली भांति समझती थी और एक बार अपने पिता से बोली, पिताश्री, मैं आपकी पुत्री हूँ, किंतु यदि मेरी तपस्या और सेवा से ईश्वर प्रसन्न हो तो वही आपकी कीर्ति का विस्तार करेंगे। पुत्र तो संतान है, पर कन्या यदि संयम, सेवा और साधना से जुड़ जाए तो वह कुल को मोक्ष दिला सकती है। राजा की आंखों से आंसू आ गए। उसने अपनी पुत्री को हृदय से लगाया और कहा, बेटी, आज से मैं तुझे पुत्र से भी बढ़कर मानता हूँ। रत्नावती जब विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह धर्मात्मा व विद्वान राजकुमार विश्रुत के साथ हुआ। विवाह के पश्चात उसने अपने पति को भी धर्म पथ पर अग्रसर किया। एक बार रत्नवती को स्वप्न में भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा, रत्नवती, तूने जो कन्या दान किया, जो सेवा की है, उससे तेरे माता पिता को मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में स्थान मिलेगा। जब राजा सुप्रतीक और रानी का देहावासन हुआ, यमदूत उन्हें लेने आए, लेकिन तभी विष्णुदूत वहां प्रकट हुए और कहा, इनके लिए नरक नहीं बल्कि बैकुंठ है, क्योंकि इन्होंने कन्या को धर्म के मार्ग पर चलाया। कन्या का पालन पोषण, सेवा, त्याग और मर्यादा से किया। राजा और रानी को पुष्पक विमान में बिठाकर बैकुंठ ले जाया गया। भगवान स्कंद कहते हैं, जो लोग कन्या के जन्म पर दुखी होते हैं वे परम अज्ञान में हैं। कन्या स्वयं भगवती का अंश होती हैं। वह लक्ष्मी है, वह गौरी है, वह सरस्वती है। जो कन्या को पालता है वह साक्षात विष्णु का भागी बनता है। कन्या को बोझ नहीं, वरदान समझे। कन्या को शिक्षा, धर्म, संस्कृति और मर्यादा दे, वही जीवन का पुण्य है। कन्या का विवाह केवल कर्तव्य नहीं, एक दैवी दान है। कन्या दान जो कन्या को देवी भाव से देखता है, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। प्रिय भक्तों, यदि आप भी कन्या को देवी मानकर उसका पालन करें, उसे धर्म, शिक्षा और संस्कार से जोड़े, तो निश्चित रूप से यह पुण्य आपको और आपके वंश को दिव्य फल प्रदान करेगा। हमारी यही प्रार्थना है, हर घर में कन्या को देवी का रूप मानकर उनका सम्मान हो। हर कन्या रत्नावती जैसी तेजस्विनी, भक्त और कुल का गौरव बने। यदि इस कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया क्षमा करें। आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद। जय स्कंद भगवान, जय माँ भगवती। दोस्तों, यह कथा समाप्त हुई। हम आगे का अध्याय कल सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।